दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग के बीच आज भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और देखिए होर्मुज रूट में अब भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक रहेगी। इस बारे में केंद्र सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया क्योंकि अब तक अमेरिका और ईरान के हमलों में 14 भारतीय लोगों की मौत हो चुकी है, नाविकों की और जहाज के क्रू मेंबर्स की। तो इसके बाद अब आज सरकार ने ये फैसला लिया है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिम को देखते हुए भारत ने अगले आदेश तक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों यानी सी फेयर्स की नई तैनाती पर रोक लगा दिया है। यह आदेश जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधक कंपनियों और नाविकों की भर्ती करने वाली रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस RPSL कंपनियों पर लागू होगा। ईरान US जंग के बीच केंद्र सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि होर्मुज रूट पर अब भारतीय नाविकों की तैनाती न करें क्योंकि होर्मुज में US और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ रहा है। यही वजह की भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा भारत ने होर्मुज को लेकर एक और बड़ा एक्शन लिया, वो ये कि अब होर्मुज में भारतीय टैंकर नहीं बनेंगे निशाना। हमलों के बाद भारत ने नई रणनीति बनाई, हर जहाज और नाविक पर अब पैनी नजर रखी जाएगी। अब हर नाविक की 24 घंटे निगरानी होगी और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अलग अलग अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। तो होर्मुज में हमलों के बाद भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए ये एक नई योजना बनाई है। अब हर भारतीय नागरिक की 24/7 निगरानी रखी जाएगी ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की होर्मुज रूट अब अगर बंद भी रहता है तो भी भारत और दुनिया के कई देशों में तेल गैस की किल्लत सप्लाई बाधित नहीं होगी क्योंकि UAE संयुक्त अरब अमीरात अब एक नया प्लान कर रहा है जिसके तहत पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई का एक नया रूट बन जाएगा। बात कुछ यूं है कि DP वर्ल्ड और UAE सरकार देश के पूर्वी तट फुजेराह में एक नया मल्टीपर्पज पोर्ट और कंटेनर टर्मिनल बनाने की तैयारी में है। इसका मकसद ये है कि कच्चे तेल और गैस की सप्लाई के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम करना है। वैसे अभी होर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से बम बरसाए, IRGC के कई ठिकानों को निशाना बनाया और ट्रंप ने एक बार फिर से ये चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान हमारी शर्तें नहीं मानता है तो हम ईरान के पुल पावर प्लांट इन पर भी हमला करेंगे। ट्रंप बोले कि मुझे समय सीमा देना पसंद नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान को डोनाल्ड ट्रंप ने सलाह दी है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो फिर अमेरिका ईरान पर और तेज हमले करेगा ऐसा। और कुछ ऐसे ही हमलों का सिलसिला दोस्तों रूस यूक्रेन के बीच भी बढ़ता नजर आ रहा। देखिए यूक्रेन के हमले से रूस में भी होर्मुज जैसा संकट छाया। एजोव सागर में जहाजों की आवाजाही रुकी। 9 दिन में 116 जहाजों पर हमले की घटनाएं देखने को मिली है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के बाद अब रशिया को भी ये बड़ा झटका लगा है। इस सप्ताह रूस यूक्रेन की जंग भी और तेज उग्र होती नजर आई है। बाकी पिछले 24 घंटों के अंदर अमेरिका ईरान जंग से जुड़े ये 5 बड़े अपडेट देखने को मिले। होर्मुज में जहाज नहीं भेज रही अभी शिपिंग कंपनियां भी। अमेरिकी हमलों में 35 ईरानी लोगों की भी मौत हो गई और ईरान जंग के बाद अब पहली बार अमेरिका भी जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आने वाले शनिवार को वो अमेरिका का दौरा करेंगे और इस बीच अचानक कतर पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी और एक और लापता भारतीय नाविक के भी मौत की पुष्टि हुई है। तो ये 5 बड़े अपडेट्स देखने को मिले पिछले 24 घंटों में अमेरिका ईरान जंग में। बाकी के और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स वगैरह मैं आपको बताता रहूंगा आगे आने वाले DLS न्यूज के वीडियोस में। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। वैसे आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते दोस्तों कमेंट करके बताएगा जरूर। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।